दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों जो एक प्रेरणादायक किताब है। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अक्सर तनाव में रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। दोस्तों इस किताब के ऑथर निक ट्रेंटन पेशे से बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है और इस किताब में सरल और प्रभावी तकनीकों के जरिए ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। दोस्तों क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपका मन किसी पुरानी बात से जकड़ा हुआ है? शायद कोई पुराना दर्द, कोई गुस्सा, कोई ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हुई। ये सारी चीजें हमारे मन पर एक बोझ की तरह होती हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चलिए हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि इन बोझों को कैसे छोड़ा जाए। ये ऐसा सफर है जो आपके मन को हल्का करेगा, आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जय किताब हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी और खुशी पर कैसे काबू पा सकते हैं। यह हमें अतीत की उन चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे वो कोई रिश्ता या कोई हमारी पुरानी यादें हो सकती है। और इस किताब में ऑथर भविष्य की उन चिंताओं को छोड़ने को कहते हैं जो शायद कभी सच ना हो और हमें प्रेजेंट में रहने के लिए प्रेरित हैं। लेखक का कहना है कि हमारी सोच को बदलकर और वर्तमान में जीकर हम भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। छोड़ने की कला। दोस्तों ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही अपने आप में गहरा है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मतलब है उन चीजों को जाने देना जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि अतीत का दुख, किसी का बुरा व्यवहार, वो सपने जो पूरे नहीं हुए। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन में घर कर जाती है और हम न चाहते हुए वे कुछ चीजें भूला नहीं पाते। आपको पता है भाई, हमारा दिमाग इन चीजों को पकड़ कर रखने के लिए बना है क्योंकि वह हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इसको साइंटिस्ट एमिगडाला फियर कहते हैं। यह दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, खासकर डर और गुस्से को। जब हम किसी चीज को खोते हैं या छोड़ते हैं तो अमिगडाला सक्रिय हो जाता है और हमें लगता है कि हम खतरे में हैं, और यह हमें पुरानी चीजों से चिपके रहने के लिए मजबूर करता है ताकि हम सुरक्षित महसूस करें। इसमें लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग 10,000 ईसा पूर्व के लिए बना है, जब जंगलों में रहता था और जब हर पल खतरे से जूझना पड़ता था। उस दौर में हर पल एक खतरा था, जैसे शेर, भूख, मौसम और दुश्मन। इसीलिए हमारा दिमाग हमेशा सतर्क रहता था, हर छोटी आवाज पर चौकन्ना हो जाता था कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन आज आज वैसी दुनिया नहीं है। अब हमें हर समय डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आज हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है और हम अपनी अटेंशन को कम कर सकते हैं। आज के इस युग में हम अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करके जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज से खुशी या संतुष्टि पाते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल निकलता है। भले ही वह चीज अब दुख दे रही हो, दिमाग उस पुरानी खुशी को याद करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, और हम इसी जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें पकड़े रहने से हमें सिर्फ दुख मिलता है, और हमें ये भी समझना होगा कि किसी दर्द या अतीत को छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि यह खुद को आजाद करना है। यही लेखक का दूसरा टॉपिक है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपने अतीत को बार बार याद करते हैं, वो पुरानी बातें, गलतियां या दुख जो बीत चुके हैं, या फिर हम भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, जैसे अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, या फिर क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन ऐसा करने से हम अपने हाथ से एक कीमती चीज खो देते हैं, और वो है हमारा वर्तमान, ये पल जो अभी हमारे पास है। दोस्तों वर्तमान जो हमारा असली खजाना है, हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है और हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते। ऑथर की सलाह है कि हमें अपने दिमाग को समझाना होगा, हमें यह यकीन करना सीखना होगा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उस पर हमारा पूरा बस नहीं है। इसीलिए हमें एक भरोसा पैदा करना चाहिए। हमें यह विश्वास करना सीखना चाहिए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे दूसरों के फैसले, हालात या आने वाला कल, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। यह लेटिंग गो ही हमें आज़ाद करता है ताकि हम वर्तमान में पूरी तरह से जी सकें। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें चैन और सुकून की ओर ले जाता है।
दोस्तों, ये एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कि हर चीज को अपने पास रखना जरूरी नहीं। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचें, आपका मन एक कमरे की तरह है। अगर आप उसमें पुराना सामान, टूटे हुए फर्नीचर, धूल भरे बक्से से भरे रहेंगे तो बाहर नए सामान के लिए जगह कहाँ बनेगी। ठीक वैसे ही, जब हम गुस्सा, पछतावा या पुरानी यादों को पकड़े रहते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है और यह एक बैग की तरह बन जाता है जिसमें जरूरत से ज्यादा सामान भरा हो। सोचो, अगर अब आप उस बैग को नीचे रखते हैं तो क्या महसूस होगा? हल्कापन। कुछ इसी तरह ही हमारा दिमाग है और छोड़ने की कला भी ऐसा ही काम करती है। यह हमें मन की शांति और नई ऊर्जा देती है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए, आपका कोई करीबी दोस्त आपको ठेस पहुंचाता जा पहुंचती है, जिसके साथ आपकी ढेर सारी पुरानी यादें थीं और उसकी बातें आपके दिमाग में बार बार घूमती हैं और आप रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं, गुस्सा करते हैं। दोस्तों जे, सब अमिगडला और आपके इमोशंस की देन है। लेकिन आप शांति से सोचो, क्या इससे कुछ बदलता है? जाहिर सी बात है, उस गुस्से को पकड़े रहने से आपका दोस्त नहीं बदलेगा, बल्कि आप खुद परेशान होते हैं। इसीलिए छोड़ने की कला कहती है, उस गुस्से को छोड़ दें, उस याद को जाने दें और अपने लिए कुछ बेहतर करें। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की, जैसे कोई धोखा दिया, या शायद आपने कोई मौका गंवा दिया और अब तक आप खुद को कोस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उस गलती को छोड़ दें और यह आपको नई शुरुआत करने की ताकत देगा। और इस सच को समझें कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी नकारात्मक भावनाओं लाइक गुस्सा, दुख या डर को या तो दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें भूल जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इन भावनाओं को नजरअंदाज कर देंगे तो वे चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भावनाएं अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं और हमें परेशान करती हैं। इसीलिए बहुत सलाह देते हैं कि हमें इन भावनाओं को दबाने या भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। मतलब यह है कि जब हमें गुस्सा आए तो खुद से कहें, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है और यह ठीक है। या दुख हो तो उसे महसूस करें बिना उससे लड़ने की कोशिश किए। ऐसा करने से हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, वे कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो उन्हें छोड़ना आसान हो जाता है। ये एक तरह से अपने आप को आज़ाद करने की प्रक्रिया है। इसे हम अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। इसके लिए लेखक माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता की तकनीकों की बात करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखना, बिना जजमेंट के। जैसे आप शांति से बैठें, सांस लें और जो मन में चल रहा है उसे बस नोटिस करें। आत्म जागरूकता यानी यह जानना कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। इन तरीकों से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। जब दिमाग शांत होता है तो नकारात्मक भावनाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं और उन्हें छोड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। इसको एक तरह से मेडिटेशन का दूसरा रूप भी बोला जा सकता है। लेखक कहते हैं कि यह भावनाओं को समझने और छोड़ने की कला है। न तो अपनी फीलिंग्स को दुश्मन बनाए, न उनसे डरें, बल्कि उन्हें दोस्त की तरह देखें, समझें और फिर उन्हें अलविदा कह दें। यही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। छोड़ना आसान नहीं होता, ये सच है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे दोस्तों कई कारण हैं। साइंस के अनुसार पहला कारण है फियर ऑफ अनसर्टिनिटी। जब हम कुछ छोड़ते हैं तो यह निश्चित नहीं होता कि आगे क्या होगा, और हमारे दिमाग को यह अनिश्चितता पसंद नहीं। हमारा दिमाग पुरानी, जानी पहचानी चीजों में आराम ढूंढता है, भले ही वे अब हमारे लिए अच्छी न हो। अगला कारण विज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग नुकसान से बहुत डरता है और इसे लॉस एवर्शन कहते हैं। छोड़ने का मतलब है कुछ खोना, और हमारा दिमाग इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसीलिए यह सोचता है कि जो है उसे पकड़े रहना बेहतर है, भले ही वह दुखदाई क्यों ना हो। हमारा मन हमें एक तरह से सुरक्षा देना चाहता है। दिमाग पुरानी बातों को बार बार याद दिलाता है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, आपका दिमाग कहता है इसे याद रखो ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन इससे होता क्या है कि आप उस धोखे को बार बार जीते हैं और हर बार उस याद के साथ दर्द को भी दोहराते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार देखना जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है।
हमारी भावनाएं वे इसका मुख्य कारण है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसकी यादों से जुड़े होते हैं, तभी हमें लगता है कि उसके छोड़ने से हम अधूरे रह जाएंगे। इसी बात को अगर दूसरे एंगल से समझे, मान लो आपकी नौकरी छूट गई है। आप उस दुख को पकड़े रहते हैं। आपको लगता है कि उसे छोड़ना मतलब हार मानना है। लेकिन सच ये है कि पकड़े रहने से आप अटके रहते हैं, छोड़ने से आप आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण है हमारी आदत। हम दुख को, गुस्से को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ये एक पुरानी जैकेट की तरह है। वो फट गई है, फिर भी हम उसे पहनते हैं क्योंकि वो हमें जानी पहचानी लगती है। हमें लगता है कि दुख हमारे जीवन का अंग है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी अपने हाथ में गर्म कोयला पकड़े हुए था। वो चिल्ला रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसने कोयला नहीं छोड़ा। किसी ने पूछा, तुम इसे क्यों पकड़े हो? उसने कहा, मुझे डर है कि इसे छोड़ने से मेरा हाथ खाली हो जाएगा। हम भी ऐसा ही करते हैं, दर्द को पकड़े रहते हैं, खालीपन से डरते हैं। लेकिन सच यह है कि कोयला छोड़ने से ही दर्द खत्म होगा। दोस्तों, अब अपने बारे में सोचें, क्या ऐसा कुछ है जिसे छोड़ना आपको मुश्किल लगता है? और क्या यह आपका डर है, भावनाएं हैं, या आपकी आदत? इसे समझें, क्योंकि इसको समझने से ही आगे बढ़ना शुरू होगा। अब बात करते हैं कि छोड़ने की कला को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह है। दोस्तों, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जो टाइम बीत गया उसे बदल नहीं सकते। जैसे मान लो आपका रिश्ता टूट गया, उस सच्चाई को स्वीकार करें, वो असल में पास्ट है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, ये हमें दर्द देता है, लेकिन यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। उदाहरण कि लाई आप परीक्षा में फेल हो गए, अब बजा तो आप खुद को कोस सकते हैं, या स्वीकार कर सकते हैं कि जो हुआ वो हो गया। अब अपने साथ अगली बार बेहतर करने का वादा करें। इसके लिए एक छोटा अभ्यास करें, जैसे एक कागज लें और उस पर लिखें, मैं ये स्वीकार करता हूं कि, और जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख दें। फिर उस कागज को फाड़ दें। यह छोटा कदम है, लेकिन असरदार है। इसे ऑथर ब्रेन डंपिंग कहते हैं। लेखक बताते हैं कि कई बार हमारा दिमाग इतने सारे विचारों से भर जाता है, चिंताएं, टेंशन, प्लान्स, या बस बेतरतीब ख्याल, कि हमें भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक तूफान चल रहा हो और हम उसे शांत नहीं कर पाते। इसके लिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने विचारों को कागज पर उतार देना चाहिए। इसे ही ब्रेन डंपिंग कहते हैं। मतलब यह कि आप एक पेन और कागज लें और जो भी आपके मन में चल रहा है, चाहे वह कोई परेशानी हो, कोई डर हो, या बस कुछ रैंडम बातें, उसे बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दें। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह सही है या गलत, व्यवस्थित है या नहीं, बस लिखते जाए। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने विचारों को दिमाग से निकालकर कागज पर डालते हैं, तो दिमाग पर से बोझ हट जाता है। ये एक तरह से दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपने सारे विचारों को कहीं पार्क कर दिया हो, और अब दिमाग को आराम मिल सकता है। ये तरीका न सिर्फ हमें शांति देता है, बल्कि कई बार यह भी समझने में मदद करता है कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं हैं जितना हम सोच रहे थे। तो ब्रेन डंपिंग एक तरह का जादू है। बस कागज पर अपने विचारों को उड़ेल दो और दिमाग को हल्का और आजाद महसूस करो। लेखक कहते हैं कि यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। माफ करने की वृत्ति अपनाओ दोस्तों। हमेशा माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती है। जैसे जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है, आप उसे माफ करें, नहीं तो वो आपके मन में किराएदार की तरह रहता रहेगा। इसी तरह अपनी तरफ से खुद ही लोगों को माफ करें। उदाहरण के लिए, आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है और आप गुस्सा करते हैं, लेकिन उसे माफ करें। ये आपके लिए है, ना कि उसके लिए। माफी मन को हल्का करती है। दोस्तों, आगे लेखक बताते हैं कि कई बार हम अपनी परेशानियों में इतना डूब जाते हैं कि हमें लगता है जैसे हमारा पूरा वजूद उसी में सिमट गया हो। हर छोटी बड़ी समस्या हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। इसके लिए लेखक सेल्फ डिस्टेंसिंग की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुद को अपनी समस्याओं से थोड़ा अलग करके देखना चाहिए, जैसे कि हम कोई फिल्म देख रहे हों और उसमें जो हो रहा है वह किसी और की कहानी हो। मान लीजिए आपको अपने बॉस से डांट पड़ी और आप बहुत परेशान हैं। अब इसके बजाय कि आप बार बार उस पल को अपने दिमाग में दोहराएं और दुखी हों,
आप खुद को उस सीन से बाहर निकालें। सोचें, अगर यह एक फिल्म होती तो मैं इसे कैसे देखता? शायद यह बस एक छोटा सा सीन है जो जल्दी बीत जाएगा। लेखक कहते हैं कि ऐसा करने से हम अपनी भावनाओं को काबू में कर पाते हैं। जब हम खुद को दर्शक की तरह देखते हैं तो समस्या उतनी भारी नहीं लगती। ये एक तरह से अपने आप को दूरी देने की कला है। इसका मतलब अपनी परेशानियों को नज़दीक से जज़्ब करने की बजाय उन्हें थोड़ा दूर से शांति से समझना। इससे दिमाग को राहत मिलती है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। इसी तरह सेल्फ डिस्टेंसिंग हमें सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी को एक कहानी की तरह देखें। हम उसमें हीरो भी हैं, लेकिन हमें हर सीन में उलझने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा पीछे हटें, दर्शक बनें और देखें कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और हमेशा आगे बढ़ना जारी रखें। अपने लिए नई शुरुआत करें, कुछ अच्छा करें, नया शौक अपनाएं, नई दोस्ती करें, नई आदतें बनाएं। जैसे मान लो आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आप उस दुख को छोड़ें और नई नौकरी की तलाश शुरू करें। इसके लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। जैसे कोई आपका सपना टूट गया, तो वो सपना छोड़ें और नया सपना देखें, क्योंकि पेड़ सूखे पत्तों को झाड़कर ही नए पत्ते उगाता है। आप भी इसी तरह नई शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, जैसे एक बार एक लड़की थी, उसका सपना था कि वो एक बड़ी गायिका बने। लेकिन एक बार एक कार घटना में उसका एक्सीडेंट होने से उसकी आवाज चली गई और इसके कारण वो उदास रहने लगी। लेकिन दोस्तों, फिर एक दिन उसने वो सपना छोड़ने का मन बनाया और नई शुरुआत के लिए उसने पेंटिंग शुरू की, जिसके बाद वो एक मशहूर चित्रकार बनी। इसी तरह दोस्तों, छोड़ने से नया रास्ता खुलता है। दोस्तों, आगे हमें लेखक नॉन जजमेंटल सोच अपनाने को कहते हैं। लेखक बताते हैं कि नॉन जजमेंटल सोच का मतलब है अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना और समझना। इसका तरीका यह है कि जब कोई भावना आए, चाहे वह खुशी हो, गुस्सा हो या उदासी, तो हम उसे बस नोटिस करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको उदासी महसूस हो रही है, तो इसके बजाय कि आप खुद से कहें, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप बस कहें, हाँ, अभी मुझे उदासी हो रही है और यह एक भावना है जो आ रही है। इसे जज ना करें, न उससे लड़ें, बस उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को जज करते हैं, यानी उन्हें सही गलत, अच्छा बुरा का टैग लगा देते हैं। जैसे, अगर हमें गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह गलत है। या दुख होता है तो हम खुद को कोसते हैं कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। यह जजमेंट हमारी परेशानी को और बढ़ा देता है। इसके उल्टा, जब हम अपनी भावनाओं को बिना जज किए देखते हैं, तो वे हमारे ऊपर कम हावी होती हैं। वे आती हैं, कुछ देर रुकती हैं और फिर चली जाती हैं, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। इससे दिमाग को शांति मिलती है, क्योंकि हम न तो अपनी भावनाओं से डरते हैं और न ही उन्हें बदलने की कोशिश में खुद को थकाते हैं। नॉन जजमेंटल सोच हमें सिखाती है कि भावनाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वे हमारी पूरी कहानी नहीं है। उन्हें समझने और बिना किसी आचा बुरा जज किए हम अपने आप को हल्का और आजाद महसूस करते हैं। ये एक तरह से अपने दिमाग को दोस्त बनाना है। आगे लेखक बताते हैं कि परफेक्शन को छोड़ना एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी जिंदगी को आसान और सार्थक बनाने की राह दिखाता है। लेखक कहते हैं कि हम में से कई लोग हर चीज में परफेक्शन यानी पूर्णता की उम्मीद करते हैं, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों या हमारा अपना व्यवहार। हम सोचते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम खुद को या दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन यह पूर्णतावाद का जाल हमें तनाव, थकान और असंतोष की ओर ले जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें पूर्णता की इस चाहत को छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय एक्सेलेंस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्णता का मतलब है हर चीज को 100% सही करना, जिसमें कोई कमी ना हो, जो कि इंसान के लिए लगभग असंभव है। वहीं एक्सेलेंस का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, लेकिन यह स्वीकार करना कि छोटी मोटी कमियां स्वाभाविक हैं। जैसे, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पूर्णतावाद आपको हर छोटी डिटेल को बार बार चेक करने के लिए मजबूर करेगा और आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन एक्सेलेंस कहती है कि आप अपना बेस्ट दें और फिर उसे पूरा मानें, भले ही वह परफेक्ट ना हो। जहां पर लेखक सिखाते हैं हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़कर अपने प्रयासों की कद्र करें और एक्सेलेंस की ओर बढ़ें।
यह हमें बताता है कि जिंदगी में सही होने से ज्यादा जरूरी है प्रयास करना। इस किताब में आगे लेखक कुश और सुधारों की बात करते हैं, जैसे आत्मसंवाद को बदलना। एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। लेखक कहते हैं कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं और अपने मन में खुद से जो बातें करते हैं, वह हमारी जिंदगी को आकार देता है। हमारा आत्मसंवाद यानी वह आंतरिक बातचीत जो हम दिन रात खुद से करते रहते हैं, यह तय करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और दुनिया से कैसे निपटते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम बार बार खुद से कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं हमेशा गलतियां करता हूं, तो हमारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। यह नकारात्मक आत्मसंवाद हमें नीचे खींचता है। इससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है, हम डरने लगते हैं और कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसे बदला जा सकता है। हमें अपने इस आत्मसंवाद को सकारात्मक और सहायक बनाना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि हमें अपनी सोच को बदलने के लिए खुद से प्यार और हौसले वाली बातें करनी चाहिए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं और यह काफी है, या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह सकारात्मक आत्मसंवाद हमारे दिमाग को नई दिशा देता है। जब हम खुद को सहारा देने वाली बातें कहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपनी गलतियों से डरना बंद करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत पाते हैं। लेखक बताते हैं कि यह एक तरह से अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करने की प्रक्रिया है। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी नकारात्मक आदतों का आदी होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सकारात्मक आत्मसंवाद को अपनाते हैं, तो हमारी सोच बदलने लगती है। हम खुद को कम आलोचना करते हैं और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इससे न सिर्फ हमारी मानसिक सेहत बेहतर होती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी सकारात्मक तरीके से जीने लगते हैं। तो आत्मसंवाद को बदलना का मतलब है अपनी उस आंतरिक आवाज को दोस्त बनाना, जो हमें नेगेटिव करने की बजाय पॉजिटिव करे। ये छोटा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। छोड़ना सीखें तो क्या होता है? वैसे तो दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बेटर स्लीप, तनाव कम होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं। आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे बड़ा फायदा है मन की शांति। न्यूरोसाइंस रिसर्च जैसे 2019 की एक स्टडी बताती है कि नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है। दिमाग का यह हिस्सा निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है और आपका दिमाग हल्का हो जाता है। इसके बाद आप चीजों को साफ देख पाते हैं। जैसे बादल हटने के बाद सूरज दिखता है, वैसे ही बोझ छोड़ने से खुशी नजर आती है। जैसे कि आप जब अपने पुराने गुस्से को छोड़ते हैं और अचानक आपको लगता है कि आप हंस सकते हैं। आप नोट करोगे कि पहले जो बातें परेशान करती थीं, अब वो छोटी लगती हैं। दूसरा फायदा है नई संभावनाएं। दोस्तों, पुराने को छोड़ें तो ही नए के लिए जगह बनती है। इसी तरह टूटा रिश्ता छोड़ने से बेहतर लोग मिल सकते हैं। पुरानी नौकरी छोड़ने से नया करियर शुरू हो सकता है। जैसे कि आप अपने पुराने घर को छोड़ते हैं तो नया घर आपको नई खुशी देता है। अंत में दोस्तों, छोड़ना एक तरह की आजादी देता है। तीसरा फायदा है आत्मविश्वास। जब आप छोड़ना सीखते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आप कमजोर नहीं, मजबूत बनते हैं। ये एक शक्ति है जो आपको अंदर से बदल देती है। अब सोचें, अगर आप आज कुछ छोड़ दें तो आपके जीवन में क्या बदल सकता है? इसे महसूस करें, यह संभव है। अंत में दोस्तों, छोड़ने की कला कोई जादू नहीं, ये एक सफर है, एक अभ्यास है। हमारी जिंदगी में हर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं। जो बीत गया उसे छोड़ दें, जो आपके बस में नहीं उसे जाने दें। जो आपके लिए है वो अपने आप आएगा। आज से एक छोटा कदम उठाए, किसी एक बात को छोड़ने की कोशिश करें। एक गहरी सांस लें, अपने मन को हल्का करें। दोस्तों, यह सफर आपका है, इसे अपनाएं। और आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारा काम कैसा लगा, कमेंट करके